हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शादी रतन भाई जिन्ना से हुई थी। रतन भाई एक मशहूर पारसी फैमिली से थी। कायद-ए-आज़म से शादी के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इन दोनों की एक बेटी थी, दीना जिन्ना, कायद-ए-आज़म और रतन भाई की इकलौती औलाद। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कायद-ए-आज़म और इनकी बेटी के ताल्लुकात में काफी उतार चढ़ाव आए थे। दोस्तों, हुआ ये कि 1938 में दीना ने एक मशहूर पारसी बिजनेसमैन नेविल वाडिया से शादी कर ली थी। ये शादी का फैसला दीना का ही था और कायद-ए-आज़म इस फैसले से खुश नहीं थे। यहाँ तक कि कायद-ए-आज़म ने इस शादी में शिरकत तक नहीं की थी, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी के लिए एक गुलदस्ता जरूर भिजवाया था। दोस्तों, दीना जिन्ना के शौहर नेविल वाडिया एक मशहूर बिजनेस फैमिली से थे। इनकी फैमिली की बिजनेस हिस्ट्री 18th सेंचुरी से शुरू होती है। कहते हैं कि ईयर 1736 में इस फैमिली ने शिप्स बनाना शुरू किए थे, यानी ये फैमिली बहरी जहाज की कंस्ट्रक्शन का काम करती थी। इसके बाद ये फैमिली टेक्सटाइल के बिजनेस में आ गई थी। बहरहाल, नेविल और दीना के दो बच्चे पैदा हुए, नस्ली वाडिया और डियाना वाडिया, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन दोनों के नाना थे। दोस्तों, 1947 में पार्टीशन हो गई। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के फाउंडर बन गए, लेकिन इनकी इकलौती बेटी दीना ने इंडिया में ही रहने का फैसला किया। जाहिर सी बात है कि दीना के शौहर, इनका ससुराल इंडिया में ही रह रहा था, लेकिन दीना को अपने वालिद पर फख्र था। पाकिस्तान बनने से कुछ अरसा पहले दीना ने कायद-ए-आज़म के नाम एक खत लिखा था, जिसमें दीना ने पाकिस्तान के कयाम पर खुशी और फख्र का इजहार किया था। बहरहाल, आज कायद-ए-आज़म का नवासा यानी नस्ली वाडिया कितना अमीर है, ये फैमिली कैसे इंडिया की अमीर तरीन फैमिलीज में शामिल है। नस्ली वाडिया अपने नाना के मुतालिक क्या कहता है, आइए अब ये कहानी जानते हैं। दोस्तों, नस्ली वाडिया की फैमिली टेक्सटाइल का बिजनेस कर रही थी। इनकी कंपनी का नाम बॉम्बे डाइंग था, लेकिन 1971 के आसपास नस्ली को मालूम हुआ कि इनके वालिद इस कंपनी को बेचना चाहते हैं। असल में ये टेक्सटाइल कंपनी मुश्किलात का शिकार थी। नस्ली वाडिया के वालिद वैसे भी स्विट्जरलैंड शिफ्ट होना चाहते थे और तभी ये इस कंपनी को बेच रहे थे, लेकिन नस्ली वाडिया इस फैसले से खुश नहीं थे। इन्होंने अब अपनी गिरती हुई कंपनी को उठाने का काम शुरू किया, जैसा कि इन्होंने अपनी कंपनी के ही एम्प्लॉइज को कहा कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करें और कंपनी के शेयर्स खरीद लें ताकि ये कंपनी बिकने से बच जाए। नस्ली वाडिया की कोशिशें रंग ले आईं और 1977 में नस्ली बॉम्बे डाइंग के चेयरमैन बन गए। ये उस वक्त सिर्फ 33 साल के थे। अगले 10 साल तक नस्ली वाडिया ने अपनी कंपनी को फिर से खड़ा कर दिया था। 1980s में इंडिया में दो टेक्सटाइल कंपनीज बहुत ताकतवर हो गई थीं, नस्ली वाडिया की बॉम्बे डाइंग और धीरूभाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज। इन दोनों कंपनीज की आपस में राइवलरी थी और दोस्तों, यहीं से एक ऐसा वाकया भी सामने आया जो बहुत अजीब था। 1988-89 के आसपास इंडिया के शहर मुंबई की पुलिस ने नस्ली वाडिया को बताया कि इसे कत्ल करने का एक पूरा प्लान बनाया जा रहा था। ये प्लान धीरूभाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री की एक सीनियर एम्प्लॉय ने बनाया था। इस औरत का नाम कृति अंबानी था। कहते हैं कि कृति ने एक टारगेट किलर अर्जुन बाबरिया को हायर किया था। इसे 50 लाख रुपए दिए गए ताकि ये नस्ली वाडिया को कत्ल कर दे। ये प्लान इसलिए बनाया गया क्योंकि बॉम्बे डाइंग और रिलायंस इंडस्ट्री की राइवलरी चल रही थी। उस वक्त ये दोनों कंपनीज ही इंडिया में पॉलिएस्टर की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर्स थी। दोस्तों, इस केस का फैसला कभी नहीं आ सका। कृति अंबानी और अर्जुन बाबरिया पहले ही मर गए थे और अदालत में बहुत से सबूत भी पेश नहीं किए जा सके। बहरहाल, नस्ली वाडिया को मारने की साजिश नाकाम हो चुकी थी। दोस्तों, नस्ली वाडिया अब टेक्सटाइल के बिजनेस से भी आगे जा रहे थे। इन्होंने अब इंडिया की मशहूर बिस्किट एंड डेयरी कंपनी ब्रिटानिया में भी कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लिए और आज ये ब्रिटानिया के भी चेयरमैन है। यानी नस्ली वाडिया अब फूड के बिजनेस में भी आ चुके थे। दोस्तों, इस दौरान ये अपने नाना को कभी नहीं भूले। 2004 में नस्ली वाडिया अपनी वालदा दीना वाडिया और अपने दो बेटों के साथ पाकिस्तान भी आए थे। इन्होंने अपने नाना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी भी दी थी। नस्ली वाडिया को कायद-ए-आज़म के नवासे होने पर फख्र है। एक इंटरव्यू में जब इनसे कायद-ए-आज़म के मुतालिक पूछा गया तो इन्होंने फख्र से कहा कि मेरे नाना एक सेल्फ मेड और इंटेग्रिटी वाले आदमी थे। उनके दुश्मन भी उनकी इंटेग्रिटी को चैलेंज नहीं कर सकते थे। वो अपने मिशन पर मजबूती से खड़े रहे और उन्होंने जो अचीव करना था वो कर लिया।
side his integrity. Jinnah's integrity? Really? Explain that. I think he's a man. Because he's a controversial figure, so tell me what you See, think. controversy is actually, integrity is the cause of controversy very often because the man sticks to his beliefs. And Jinnah was, I think, even his worst enemy would say he was the man of the highest intellect. Yeah. Intellectual, financial, of course, Of course. he was there was no issue. Yeah. I mean, he made his own money. He didn't have any opportunity to be financially, lack of integrity didn't exist for him because he was a self-made man, and apart from that, he earned every cent that he had. हालांकि इस प्रोग्राम का होस्ट इस बात से खुश नहीं लग रहा था कि कायदे आजम की तारीफ हो रही है, लेकिन नस्ली वाडिया अपनी बात पर कायम रहे। इनकी बातों में इनकी अपनी नाना से मोहब्बत की झलक साफ नजर आ रही थी। दोस्तों 2005 में वाडिया फैमिली ने अपनी एक एयरलाइन भी शुरू की, गो एयर के नाम से। इस एयरलाइन को नस्ली वाडिया के बेटे जहांगीर वाडिया ने लॉन्च किया था, लेकिन 2023 में ये एयरलाइन बंद कर दी गई थी। इस बीच कायदे आजम की बेटी दीना वाडिया यानी नस्ली वाडिया की वालदा अभी भी जिंदा थी और ये अमेरिका में रह रही थी, लेकिन 2017 में दीना वाडिया अमेरिका में ही चल बसी। ये 98 साल की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि नस्ली वाडिया और इनकी बहन डियाना अब अपने नाना से ताल्लुक को भूल चुके थे। नस्ली वाडिया तो समझते हैं कि इनमें कई क्वालिटीज ऐसी हैं जो इन्होंने अपने नाना से ली हैं। इसका एक सबूत एक कहानी है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कायदे आजम का इंडिया में एक घर था, मुंबई शहर के मालाबार हिल एरिया में। जाहिर सी बात है कि उस वक्त पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था, तो कायदे आजम ने मुंबई में अपने लिए एक घर बनाया हुआ था। इसे जिन्ना हाउस कहा जाता है। ये एक आलीशान घर था जो मुंबई की एक प्राइम लोकेशन पर बना हुआ था। 1947 के बाद ये घर खाली हो गया क्योंकि पाकिस्तान बन चुका था और कायदे आजम अब पाकिस्तान में थे। और दोस्तों बस तभी से इस घर के ऊपर एक कानूनी जंग शुरू हो गई। इंडियन हुकूमत कहती थी कि पार्टीशन के बाद ये घर कानूनन हुकूमत की मिल्कियत बन चुका है, लेकिन कायदे आजम की बेटी का कहना था कि ये घर कायदे आजम का जाती घर था जो अब उनके पास आना चाहिए। 2017 में दीना वाडिया चल बसी और फिर नस्ली वाडिया ने इस घर के लिए कानूनी जंग लड़ना शुरू कर दी। नस्ली को इस घर की जरूरत नहीं थी, ये खुद बहुत अमीर है, ये बस अपने नाना के इस घर और उनकी यादों को संभालना चाहता था। बहरहाल दोस्तों वाडिया फैमिली इस दौरान कई दूसरे कारोबारों में भी इन्वॉल्व रही, जैसा कि नस्ली के बेटे नेस वाडिया ने आईपीएल में भी इन्वेस्ट किया था। इसने बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा और बर्मन फैमिली के साथ मिलकर आईपीएल की एक टीम पंजाब किंग्स खरीद ली थी। वाडिया फैमिली अब इतनी अमीर हो गई थी कि आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों 2025 में फोर्ब्स की इंडिया रिच लिस्ट में नस्ली वाडिया की नेटवर्थ 6 अरब डॉलर से भी ज्यादा बताई गई थी। ये इंडिया के 44वें अमीर तरीन आदमी थे। आज नस्ली वाडिया 42 साल के हो चुके हैं। देखिए नस्ली वाडिया की दौलत, इनकी कंपनीज तो एक तरफ, लेकिन इनका जो फैमिली ट्री है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। एक तरफ इनका ननियाल, इनके नाना हमारे मुल्क के फाउंडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, और दूसरी तरफ इनका ददयाल जो इंडिया की एक ताकतवर और पुरानी बिजनेस फैमिली है। सबसे अच्छी बात यह है कि नस्ली वाडिया ने इंडिया में रहते हुए कभी भी अपने नाना के खिलाफ कोई बात नहीं की, बल्कि ये हमेशा उन्हें अच्छे अल्फाज में ही याद करते हैं।